संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर अस्पताल में व्यवस्थाएं और अच्छी करने के बारे में जानकारी दी। अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने कहा कि आने वाले मरीजों को अब किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें आते ही ट्रॉली और स्ट्रेचर उपलब्ध होगा। इसके अलावा ओपीडी में लगने वाली भीड़ के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके बैठने के लिए अलग से बेंच की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा और कई मामलों में ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने आने वाले मरीज और उनके परिजनों से भी अपील की है कि वह भी अस्पताल परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें, जगह जगह गंदगी ना फैलाएं। सर, आज पत्रकार वार्ता के पीछे क्या उद्देश्य है? स्टार्ट करें? हाँ जी। नमस्कार मेरे पत्रकार भाइयों, आज आप यहाँ पर हमारे एक छोटे से आमंत्रण में आप इकट्ठे हुए। जो आज की वार्ता और मीटिंग का पर्पस था, एक तो होली मिलन, आप लोगों से स्नेह मिलन है कि आप आएँ और आप लोग हमारे एक संवेदक हैं, सचेतक हैं। जब कभी भी कोई बात होती है आप हमें इसको प्रकाशित करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो प्रेस है, प्रेस में दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये दो पार्ट हैं। ये एक आईना है एक अस्पताल का। अस्पताल में क्या गतिविधियां पॉजिटिव हो रही हैं, क्या नेगेटिव गतिविधियां हो रही हैं, इन सबको आप अपनी तरह से इसको प्रकाशित करते हैं। जेएलएन हॉस्पिटल अभी इस समय 1350 बेड अपने चल रहे हैं। उसमें से एक मान के चले 5000 लोग यहाँ पर कम से कम रहते हैं। यहाँ पर करीब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज, एक मरीज से 2-3 भी तो 5000 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं और हमेशा लगभग 4 से 5000 मरीजों का ओपीडी रहता है। तो ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में अधिकतर वो मरीज आते हैं जिसको कोई झेलता नहीं, सीरियस ट्रॉमा, इमरजेंसी, लाइलाज बीमारी वाले। और हमारे यहाँ पर बहुत कुशल चिकित्सक हैं, अच्छे नर्सिंग स्टाफ है, कर्मी हैं हमारे। हम सब मिलकर सामंजस्य से काम करते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। अभी तक इस अस्पताल में मैंने जैसे पदभार संभाला तो एक लक्ष्य लेके हमने चला है। मेरे साथ में डॉक्टर जीसी मीणा जी हैं, ही इज एडिशनल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर अमित हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हम तीनों ने एक मिलकर के एक रखा है और आदरणीय पृथ्वी सर का एक हमेशा हमारे पास पे वृद्ध हस्त है, सहयोग है। इस जेएलएन में इसको जो मरीज आए उसको कोई परेशानी नहीं हो। मरीज आता है तो सबसे पहले उसको जब कष्ट होता है ना, उसको आता लगता है कि उसकी एंट्री अच्छी हो। गेट पे आए तो उसको टाइमिंगली इसको व्हील चेयर मिल जाए और ट्रॉली मिल जाए, टाइमिंगली लिफ्ट ले जाने वाला बंदा मिल जाए, टाइमिंगली मेडिसिन मिल जाए, कैजुअलिटी में आपको उसको बेड मिल जाए और जहाँ जरूरत हो तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट हो जाए। इस फ्लो को हम कंटिन्यू उसको पूरा मेंटेन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमको अभी जो एक अभाव हो रहा है, हमारे नर्सिंग कर्मियों का अभाव है। हमारे यहाँ पर 400 नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए। अभी हमने टेंडर की प्रक्रिया करी है। टेंडर की प्रक्रिया करने में हमारा अभी हमने राज्य सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि हमारे अभी जो 150 नर्सिंग स्टाफ हमें लेने हैं, उसका टेंडर है, उसको हम अनुमति दें, जिससे हमारा काम थोड़ा सुचारू रूप हो जाए। लेकिन जो भी हमारे यहाँ साथ में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग कर्मी हैं, अभाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिससे कि कोई मरीज़ अगर यहाँ पर आता है तो सबसे पहले आप लोग को भी महसूस करते हो, मरीज़ आता था तो हमारे कैजुअलिटी के बाद बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। तो उसको हमने एक प्रयास कराया कि वहाँ पर कम से कम नो पार्किंग जोन बनाए, तो जिससे कि एम्बुलेंस की मेंटेन हो, ट्रॉली मिल जाए। फिर तीसरी दिक्कत सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।